हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट मैथ विजन में। पहले तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। जितने भी हमारे टीचर है, यूट्यूब टीचर है और हमारे इंडिया में जितने भी टीचर हैं, वर्ल्ड में जितने टीचर हैं, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा CBSE ने मतलब कि नया पैटर्न जारी किया है। कुछ हमारे जो पिछली वीडियो में जो हमने पैटर्न बताया तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, लेकिन कुछ ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुई है। करना हमें 40 क्वेश्चन ही है, ठीक है, 90 मिनट में। पैटर्न हमारा टर्म फर्स्ट का जो पैटर्न बनाया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है कि जो हमारा टर्म फर्स्ट का जो पैटर्न बनाया गया है वो इस प्रकार से बनाया गया है। टर्म फर्स्ट का जो हमारा पैटर्न बनाया गया है वो किस प्रकार से बनाया गया है। देखो कि आपको दिए जाएंगे 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास पेपर में? टोटल होंगे आपके पास 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और ये 3 सेक्शन में होंगे। कितने सेक्शन में होंगे? ये 3 सेक्शन में होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन आएंगे आपके 20। सेक्शन बी में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में आपके होंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। पेपर होगा आपका, मैक्सिमम नंबर जो होंगे आपके वो होंगे आपके 40 नंबर, ठीक है। कितने नंबर होंगे? 40 मार्क्स का हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 40 नंबर का पेपर आएगा टर्म फर्स्ट में। और वो भी कैसा होगा? MCQ बेस्ड होगा। MCQ बेस्ड होगा। ये जानकारी हमने आपको पहले वीडियो में दे दी थी, अब दोबारा दे रहे हैं कि पेपर देखो, टाइमिंग, पेपर का नंबर वो चेंज नहीं है। केवल CBSE ने हमारे प्रेडिक्शन के अनुसार, CBSE गाइड के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या चेंज किया है कि 90 मिनट का पेपर अब भी हो रहा है, ठीक है, 40 नंबर का हो रहा है। केवल क्वेश्चन के नंबर बढ़ा दिए गए हैं। जहाँ पहले 40 क्वेश्चन में बताते हैं, वहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे। और साथ में क्या चेंजेस की करना, तब भी आपको कितने? 40। सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको कोई से 16 अटेम्प्ट करना है। कोई से 16 अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए में से। जो आपको 20 क्वेश्चन होंगे आपके सेक्शन ए में, लेकिन आपको करना केवल 16 ही क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और सेक्शन में भी, बी में भी आपके कितने क्वेश्चन करने हैं? 16 ही क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन आप इसमें भी क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो, जो आपको नहीं आते हैं, जिनमें आपको डाउट है, ठीक है, जिनमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है। आपको आपके चॉइस के अनुसार, आपको प्रेफरेंस के अनुसार आप उनको छोड़ सकते हो। अब जो सेक्शन सी है उसमें होगा केस स्टडी बेस। सेक्शन सी हमारा कैसा होगा? केस स्टडी बेस होगा। इस केस स्टडी में क्या होंगे? 5-5 नंबर की 2 केस स्टडी होंगे। कितने केस स्टडी होंगे? 2 केस स्टडी होंगे। एक होगी 5 नंबर की, एक होगी 5 नंबर की, ठीक है। तो इस 5 में से आपको कोई भी 4 नंबर के वो करना है। इसकी भी क्या होंगे? 4 करना है। तो मतलब कि 10 में से कितने करना है? 8 क्वेश्चन करना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन करना है? 8 क्वेश्चन करना है। देखो 4 इससे कम हुए, 4 इससे कम हुए, 4, 4, 8 और 2, 10। मतलब कि 50 में से हमें 10 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं, ठीक है। 50 में से 10 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से CBSE ने अपना पेपर सेट किया है टर्म फर्स्ट का, ठीक है। टर्म सेकंड का क्या पेपर होगा? वो टर्म सेकंड के जब हमारे सैंपल पेपर आएंगे तब पता लगेगा। हो सकता है कि जरूर नहीं कि उस बार भी MCQ बेस्ड हो सकता है उस बार सब्जेक्टिव पेपर हो जाए आपका, ठीक है। क्योंकि CBSE क्या कर रही है, वो पेपर जो हाफ ईयरली ले रही है वो इस वजह से ले रही है कि हो सकता है कि मार्च के मंथ में या कोई हमें पेंडेमिक मतलब जो चल रही है कोरोना की, वो उसकी जो तीसरी वेव आने वाली है वो फिर से ना आ जाए। इस डर से वो क्या कर रही है कि पहले ही हाफ ईयरली में एक सैंपल मतलब कि पेपर टर्म फर्स्ट में करा रही है, जिसके बेस पर वो फाइनल रिजल्ट बना सके। क्योंकि अगर उसके पास कुछ बेस नहीं होता है तो फाइनल रिजल्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें चाहिए स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, सही से हमें मार्क्स स्कोर करना है तो हमें स्ट्रेटजी से काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब CBSE क्वेश्चन पूछेगी, आपके बार जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें हमें 3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि सबसे पहले बात हमें रीडिंग स्किल, क्वेश्चन को रीडिंग करना बहुत ही मस्ट है, ठीक है। आप क्वेश्चन को सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को रीडिंग करो, बार बार रीडिंग करो जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए।
क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप उसको अप्रोप्रिएट टिक मतलब अप्रोप्रिएट आंसर में टिक नहीं लगा सकती। दूसरी बात, रीडिंग करने के बाद आप उसमें अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट का फॉलो करो, ठीक है। अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट या अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कह सकते हैं। अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि जल्दी से टाइम में, क्योंकि इसमें हमें टाइम कितना दिया जा रहा है 90 मिनट 40 क्वेश्चन को करने के लिए। अगर 90 मिनट दिया जा रहा है इसका मतलब कि हमारे पास एक क्वेश्चन को करने के लिए केवल 20 मिनट हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो 2 मिनट है, केवल कितने 2 मिनट हैं, सॉरी 20 मिनट कह दिया था, कितना है 2 मिनट है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है। अगर 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करते हैं 80 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट में रिवीजन करने लगेगा कि हो सकता है कहीं हमारे पेपर में कहीं गलत तो नहीं हो गया है, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए क्या है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या हो जाए ये पता हो कि कौन से कॉन्सेप्ट से होगा और किस फॉर्मूले से जल्दी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मैथ का हो चाहे साइंस का हो, किसी भी चीज़ का, ठीक है। कॉन्सेप्ट रीडिंग पहली बात, फिर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, इसमें हमें एक्यूरेसी का भी ध्यान देना पड़ेगा। एक्यूरेसी का ध्यान क्यों देना पड़ेगा इसका देखो मेन रीजन बताता हूँ। एक्यूरेसी मतलब होता है करेक्टनेस, करेक्टनेस इसको आ जाता है। करेक्टनेस का मतलब होता है कि आप जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसको कहा जाता है करेक्टनेस, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक किस लिए नहीं होनी चाहिए कि अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तो देखो उसमें आपके अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, ठीक है, आपने गलत मार दिया 1 नंबर पूरा चला जाएगा। पहले क्या होता था कि स्टेप मार्किंग होती थी जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो सब्जेक्टिव पेपर में आपके कैलकुलेशन के अलग नंबर होते थे। अगर आप एक बार को फॉर्मूला सही लगा रहे हो, कैलकुलेशन आपसे क्या हो जाती है गलत हो जाती है, तो वो कैलकुलेशन के केवल आधा नंबर आपका कटता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन का ही पूरा नंबर है और इसमें सबका रीडिंग का भी हमारा नंबर है, कॉन्सेप्ट सही फॉर्मूले का नंबर है, एक्यूरेसी, तीनों मिलाकर के 1 नंबर दिया जा रहा है बच्चे को, ठीक है। जो तीनों चीज़ें उसकी सही होंगी तब जाकर इसमें बच्चे के क्या किया जा रहा है, बच्चे की स्किल को तीनों रूप में डेवलप किया जा रहा है ताकि वो सही से क्वेश्चन को रीड करे। अगर क्वेश्चन रीड करने में गलती कर देगा तो भी उसका गलत हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट गलत लगाया फॉर्मूला गलत लगाया तो भी उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने मतलब कि कैलकुलेशन में गलती कर दी, भलाई उसने क्वेश्चन को सही पढ़ा मानते हैं, उसने फॉर्मूला भी सही लगाया मानते हैं, उसने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, अब जब उसने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी उसने ऑप्शन में गलत लगाया, जो ऑप्शन में गलत लगाया तो 1 नंबर आपका ऐसे चला गया, ठीक है। तो इसलिए क्या है इसमें तीनों चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेटजी में, ठीक है। और इसको मतलब कि अब हमारा प्रूफिंग तो आनी नहीं है, ठीक है। तो जो प्रूफिंग वाले जो चैप्टर है जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जो लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें और जो हमारा 6 चैप्टर है उसको पढ़ने का जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। जो 6 चैप्टर है और जो आपके 8 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें जो प्रूफिंग है उसको पढ़ने का आपका तरीका चेंज हो जाए, स्ट्रेटजी चेंज हो जानी चाहिए। वो पहले जिस प्रकार से पढ़ते थे उस प्रकार से नहीं पढ़ सकते। अगर उस प्रकार से पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने पेपर में थोड़ा मतलब कि अपने नंबरों को लॉस कर सकते हैं। उसकी तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन लो, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनसे कॉन्सेप्ट बनाकर करो, ठीक है। जैसे अगर आपको कह दिया जाता है कि इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ABC ट्रायंगल PQR के बराबर है, वो सिमिलर है, एंगल A दे रखा है आपको 60 डिग्री, एंगल B दे रखा है आपको 80 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री दे रखा। आपसे पूछा जाए बताओ एंगल R कितने का है, तो आप कैसे बताओगे, आपने तो प्रूफिंग पढ़ रखी है, आपने कॉन्सेप्ट से तैयार किया ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनाना है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं करना है, तो क्योंकि आपके पास क्वेश्चन होगा कॉन्सेप्ट आपको याद करना होगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो मतलब को करना है, हमें क्या है क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनाना है ताकि क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो सिमिलरिटी कह रहा है तो हमें पता है कि सिमिलरिटी में क्या होता है कि तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो देखो एंगल A जो होगा वो P के बराबर होगा, एंगल B Q के बराबर होगा, एंगल C R के बराबर होगा। तो एंगल A दे रखा है 60, एंगल B दे रखा है 80, दोनों मिला के हो रहा है 140, ठीक है। तो C कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का, तो ये वाला कितना हो जाएगा R भी 40 डिग्री का, तो एंगल R इज 40 डिग्री। इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो विद इन सेकेंड सोल्व करना होता है क्वेश्चन को। विद इन सेकेंड मतलब कि विद इन मिनट, 1-2 मिनट में आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा पेपर में। तो इस प्रकार से स्ट्रेटजी पढ़ के हम अपने नंबर को अच्छे से मतलब स्कोर कर सकते हैं, अपनी स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम नंबर के लिए तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली नंबर बेस्ड हो गई है, लेकिन हमें क्या करना अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, ताकि देखो हमें पता है कि जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो एंगल बराबर होते हैं और 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल में पता कैसे चलेगा, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, सम प्रॉपर्टी से एंगल से निकला है 40, तो हमारा R भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सिंपल बात है,
ठीक है। तो आप इस स्टडी से पढ़ो, ठीक है। और जो हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उसको ढंग से पढ़ना सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट सही से लगाना और एक्यूरेसी भी अपनी ठीक कर सकते हो आप लोग, ठीक करने में कोशिश करो। अभी 2 महीने हैं, नवंबर में पेपर हो सकते हैं, ठीक है। नवंबर दिसंबर के बीच में हो सकते हैं पेपर, जो हमें सैम्पल पेपर आ चुका है, ठीक है। उस बेस पर आप तैयारी कर सकते हो। और भी बहुत सारे अब सैम्पल पेपर आ जाएंगे मार्केट में, आप उससे लेकर के क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनाकर तैयारी करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और 2 पेपर हैं, एक मैथ का, तो 10th क्लास में 2 पेपर होते हैं, एक हमारा होता है स्टैंडर्ड और एक होता है बेसिक, ठीक है। तो आप अपने अपने हिसाब से तैयारी करो। थैंक यू।